तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है जेपी नड्डा के झारखंड दौरे से। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार जो है वो घोटाले की सरकार है, और इसके अलावा उन्होंने काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाए हैं झारखंड सरकार के ऊपर। हालांकि शायद वो पहली बार झारखंड आ रहे हैं, इसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी सारे यहाँ पर इल्ज़ाम वगैरह लगाए हैं। अब देखते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा जनसंपर्क अभियान में जुट गई है। इसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो जेपी नड्डा गुरुवार को झारखंड पहुंचे, जहां उन्होंने गिरिडीह में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपनी की शुरुआत भारत माता की जय और जय जोहार के साथ किया। इसके बाद उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा और जैनियों की पवित्र स्थल पारसनाथ को नमन किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने प्रदेश की सरकार जो है वो हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मौजूदा सरकार को नकारा करार देते हुए उनके कामकाज को झारखंड गठन के बाद सबसे खराब बताया। जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान की निकम्मी सरकार के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। कई ऐसे कार्य हैं जहां पर बिना कमीशन के कोई काम होता नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देखें तो हेमंत सरकार का यह कार्यकाल प्रदेश गठन के बाद सबसे खराब रहा है। राज्य में महिला और बहन के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राज्य में लव जिहाद की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। वर्तमान सरकार प्रदेश को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की है। श्री नड्डा ने कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 साल में किए गए कार्य बदलते भारत की पहचान है। डबल इंजन की सरकार में झारखंड से ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम मोदी द्वारा किए गए 9 साल की सेवा, सुशासन और गरीबों के हित के लिए उठाए गए कार्यों को बताने आया हूँ। देश में बदलाव लाने वाले मोदी जी अकेले नेता हैं। अगर दुनिया में कहीं आशा की किरण है तो वो भारत ही है। पीएम मोदी का ही कामकाज का नतीजा है कि भारत इंग्लैंड को पछाड़कर अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। आज भारत जापान को पछाड़कर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में 30वें नंबर पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। यही वजह है कि बीते 9 साल में 54,000 किलोमीटर की सड़क बनी है। इस देश में इस दौरान भारत में 74 एयरपोर्ट बने हैं, जबकि 70 साल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट का ही निर्माण हुआ था। भारत की जो गरीबी है वो 22% से घटकर 10% पर आ गई है। इस दौरान उन्होंने बड़े बड़े ऐलान करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पोषण सखियों की फिर से नियुक्ति यहाँ पर होगी। झारखंड सरकार को बताया घोटाले की सरकार। जेपी नड्डा ने मौजूदा झारखंड सरकार को घोटाले की सरकार बताया है। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा जमीन घोटाला यहाँ पर झारखंड में हुआ है। आज जहां देश भर में गैर भाजपा सरकार है वहां पर शराब का घोटाला होता है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बांग्लादेश घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही है। संथाल परगना में आदिवासी महिलाओं का शोषण हेमंत सरकार के संरक्षण में हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी बातें भी की, काफ़ी सारे इल्ज़ाम भी लगाए। अब देखना ये होगा कि इसके यहाँ पर इन्होंने जो भी इल्ज़ाम लगाए हैं, यहाँ पर जो झारखंड सरकार है या फिर सीएम सोरेन जो हैं वो इस पर अब कुछ टिप्पणी वगैरह देंगे या नहीं, या फिर चुप्पे साधे रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही तगड़ा वार यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच होने वाला है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर लग रहा है। जोहार।